अम, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने ये काम क्यों चूज़ किया गुरुजी स्वामी जी बनने का? इसलिए कि हम आ, मानव जन्म पाए हैं, तो मानव जन्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये इसको हमने रिसर्च किया, शोध किया। फिर सोचे कि जो ये मार्ग है भगवत प्राप्ति का, आत्मोद्धार का या समाज सेवा का, इसको हम अधिक लोगों को बता सकें। इसके लिए अच्छा। और दूसरी बात, अपने भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार हम कर सकें। दूसरी बात, जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी हम सेवा कर सकें, वेद वैदिक संस्कारों की हम संरक्षा कर सकें। इसके लिए इस मार्ग में आए और इसके साथ साथ फिर अपना भी आत्मकल्याण हम कर सकें। स्व का बोध कि हम कौन हैं। स्व का बोध क्या? बोध, स्व माने हम कौन हैं, माने शरीर ही हैं। अच्छा। कि इस शरीर को चलाने वाला कोई और है। जैसे कहते हैं ना डेड बॉडी, हाँ। तो डेड बॉडी के अलावा क्या उसमें कोई और रहता है क्या? जो इससे निकलता है वो कौन है, इसको जानने के लिए फिर मार्ग में आ गए। तो मैंने देखा है कि अभी आप यहाँ पे ऊपर रहते हो, आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। मतलब आप वही खाते हो जो सेहत के लिए अच्छा है, आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो और आप सब करते हो। तो ये कैसे है? ये हम कोई अपने आप कोई माने ऐसा करना नहीं, ऐसा स्वभाव में हो गया। अच्छा। कि सादा खाना, कोई ज़्यादा पौष्टिक नहीं पाना, वही अच्छा लगने लगा। मैं बीमार जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ इंडिया में, बीमार पड़ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मैं भी जैसे आपकी तरह सादा खाना खाऊं तो शायद ना पड़ूं, बट हो नहीं पाता है। हाँ, उसमें एक कारण ये भी है, सादा भोजन भी कारण है। बाकी आप जैसे मन में सोचें कि मैं पिछली बार आई थी बीमार हो गई थी, या ठंडी है बीमार हो जाऊंगी, अच्छा। हाँ। तो भी उसका असर पड़ता है, तो उससे फिर बीमार हो जाता है। इसलिए हम निगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें कि ठीक है पहले बार हम आए थे, कुछ हो गया था, इस बार हम ठीक रहेंगे। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात, हमें प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम कपड़े नहीं, साल नहीं पहने, कपड़े गर्म नहीं पहने, नहीं लोग क्या कहेंगे, कितनी गर्मी इसको लग रही क्या। तो ये सोच करके गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, थोड़ा ठंडी लग जाएगी, तो फिर उससे भी बीमारी हो जाएगी। मेरे पापा भी यही कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आपने कथा के टाइम में बोला था इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता है? क्योंकि गीता में है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन वो भी तो नरक और स्वर्ग और ये सब, तो लाइक आपको क्या लगता है? अधिकतर तो मनुष्य मनुष्य ही जन्म लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य को याद बनी रहती है, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, भाई की, मित्र की। तो जिसको आप याद करोगे, अंतिम समय में सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी याद किया इसका और प्राण निकल गए, तो फिर अगला जन्म वही मिलेगा। अच्छा। बाकी जब कोई बहुत बुरा कर्म करता है तब उसको नरक, सैकड़ों लोगों को मार दिया, झूठ बोला, असत्य किया, गलत व्यवहार किया, तो फिर उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं, उसको यातनाएं दी जाती हैं, या फिर पशु पक्षी का शरीर मिल जाता है। अच्छा। ये थोड़ा सा आपको क्या आपको लगता है कि जो बाकी जैसे क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिस्ट, ये सब जो धर्म है, ये क्या मतलब बुरे हैं, या आपको लगता है कि वो भी अपनी जगह सही है? नहीं, वो सब अपने भारत भारत का जो सनातन धर्म है, हाँ। इसी से सब निकले हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन हमारे राम जी, कृष्ण जी हैं। बुद्ध जी को तो भी 2-2.5 हजार वर्ष हुए, और इसी प्रकार से ईसाई को भी 2000 कुछ वर्ष हुए। मुस्लिमों को भी ऐसे ही जो है 4-5 साल हुए।
तो इस तरह से ये सबका एक सीमित है कि इतने समय में ये प्रकट हुए, लेकिन अपना सनातन धर्म कितने करोड़ वर्ष से है, जी हाँ। तो इसलिए सबसे प्राचीन है। उसी का देख करके क्या कहते हैं, नकल बोलते हैं ना, हाँ। वो कर लिए, एक चीज को ले लिया। तो ये सब एक एक चीज को लिए हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, जो भी महापुरुष हुए, चाहे बुद्ध भगवान थे, उन्होंने सही रास्ता बताया, और ये कहें कि सही रास्ता भी बताया नहीं, उन्होंने किया। बुद्ध जी ने स्वयं किया, अपने जीवन में अपने का बोध किया। कैसे बोध होगा, वो दूसरों को उतना ना समझ पाए उनकी बात को, और वो गलत रास्ते में चल दिए, दूसरा अर्थ समझ गए उसका, इसलिए वो बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म कहलाने लगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ, यही है। तो जो महापुरुष थे, जो भी, जैसे ईसा मसीह थे, उनके अंदर करुणा थी दूसरे के लिए, उन्होंने अपने ऊपर वो कीली गड़वा ली है, स्वयं प्राण। लेकिन ऐसे बहुत सारे पश्चात्य देशों में भी हुए हैं, लेकिन बाद के लोगों ने उसको सही मायने में नहीं समझा। ये जरूरी नहीं कि हम जो भाव से बोल रहे हैं वो आप समझो, उसको समझने के लिए बहुत बातचीत करनी पड़ेगी, तब हम हमारे मन का भाव, क्योंकि जो हृदय में है वो मुख में कम आता है, वैसे ही फिर उसको सुनता है कोई तो और कम हो जाता है, फिर समझता है तो और कम हो जाता है। तो इस कारण से वो जो महापुरुष है, उनका जो सोच है वो सच है, उनका जो उद्देश्य था कि मानव का कल्याण हो, वो भी सच है, सत्य है। लेकिन वो समझने, उसका गलत अर्थ लोग अपने अपने अनुकूल अर्थ करने लगे। क्या आपको लगता है कि मतलब हिंदू धर्म में भी ऐसा हुआ है या हो? हाँ हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सब में हुआ, सब में हुआ, सब में हुआ। ठीक है। एक, जब आप छोटे थे तो क्या आपका कोई और सपना था बनने का, जैसे कुछ और, या फिर आपको बचपन से यही? हम छोटे थे, जैसे आप कितने वर्ष की हो? 15। आपसे भी हम छोटे थे, 11 साल के। तब हमारी इच्छा थी कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि गरीब मैंने लोग, जो दुखी लोग होते हैं, उनकी दवा करें, इलाज करें, ऑपरेशन करें। लेकिन जब हमने देखा कि डॉक्टर को चीर रहे हैं, तो देख करके डर लग गया बहुत। अरे राम राम, ऐसे कितने प्राणियों को मारना पड़ेगा, वो मन में बैठ गया। फिर ये हुआ कि नहीं नहीं, अब ये नहीं, संस्कृत पढ़ना है, फिर संस्कृत पढ़ने लगे। मुझे डॉक्टर ही बनना है, बट क्या है, मुझे नहीं ज़्यादा उससे सबसे डर लगता है शायद, तो आई थिंक वो मेरे ठीक होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए वो तो। फिर हमें जब इसमें आ गए तो हम आज भी मन में रखते हैं कि डॉक्टरी पढ़ना चाहिए। फिर इसीलिए हमने अपनी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया। तो उसमें एक साल में 40 बच्चियाँ नर्स, बच्चियाँ डॉक्टर, एक तरह से डॉक्टर हैं, वो इलाज करते हैं सब। यानी यहाँ तक बताया है लोगों ने, डॉक्टरों ने, कि कोई बहुत अनुभवी नर्स होती है तो डॉक्टर भी उसको बुलाकर पूछते हैं हमें आगे क्या करना है। क्योंकि डॉक्टर को तो मतलब वो सीवियर वाले एकदम हाँ बुरे वाले हाँ आते हैं, हाँ, जैसे बिल्कुल। नॉर्मल, जैसे कोविड में भी सब नर्स अधिक समय नर्स ही रहती है, जो दवा, इलाज, ऑपरेशन में सब। तो इसलिए जो है ये सेवा करती हैं, करेंगी, तो हमें भी कहीं ना कहीं पुण्य लाभ मिलेगा। कि वैसे लगता है कि अगर हम डॉक्टर बनते तो अकेले करते। अभी अगर 40 बच्चियां हमारे यहाँ से निकलेंगे तो 40 लोग कितने लोगों की सेवा करेंगे। तो जो ईश्वर करता है और अच्छा ही करता है, और अपने मन में अच्छी सोच हो तो उसका पूरा भी करते हैं भगवान। और एक बात दूसरी है, तो इस प्रकार से अपने अस्पताल भी अपने बनाए हैं, उसको भी संचालित करेंगे। दूसरी बात, जो IAS IPS जो पढ़े लिखे आते हैं, वे लोग कहते हैं कि महाराज जी आप अभी भी तो डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर MBBS पढ़ते तो आप शरीर का चिकित्सा करते, हम मन का, बुद्धि का, चेतना का, आत्मा का, उसका इलाज कर रहे हैं। लोगों के मन को ठीक कर रहे हैं, बुद्धि को ठीक कर रहे हैं, आत्मा को ठीक कर रहे हैं, विचारों को ठीक कर रहे हैं। तो ये तो उससे भी बढ़ करके आप डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ, कभी कभी मन का शरीर से ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, मन के अनुसार ही शरीर चलता है ना। हाँ।
तो शरीर बड़ा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। हाँ, जैसे पेन किलर में भी वो कोई ठीक नहीं करता है, बस आपके मन को वो हाँ, करता मन है। को करता है। एक आप मतलब अभी तो आप यहाँ पे हैं, बट अयोध्या में आपका जैसे दिन कैसे जाता है? आप बस सुबह उठ करके वहाँ रहने पर थोड़ा से भगवान का दर्शन है, जो बच्चे लोग हैं उनकी देख रेख है, कुछ जो संस्था है, सेवा के कार्य प्रकल्प हैं उनका देख रेख है, और सुबह अपना ध्यान पूजन का रहता है, और समय मिलने पर स्वाध्याय करते हैं। जो बच्चे वहाँ पे हैं वो मतलब उन्होंने वहाँ पे नाम लिखाया है या फिर वो सब जैसे अनाथ? हाँ, मैंने उनके जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, वो संपन्न नहीं है। मैंने जैसे 4 भाई है कोई एक घर में, अच्छा। कच्चा मकान है, हम्म। उसके 2 बीघा जमीन है, उनके घर में 8-10 लोग हैं, तो 2 बीघा खेती में वो गेहूँ और चावल पैदा होता है, हाँ। तो उसको बेचारे खाएं या उसको बेचकर कपड़ा पहने या बच्चों को पढ़ाएं, बहुत गरीबी है। और इसलिए उन बच्चों को यहाँ ला करके उनको बिना किसी पैसा लिए उनको रहना, कपड़ा, खाना, पढ़ाई ये सब देते हैं। जब 8-10 साल में वो बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर अपनी जीविका वो चला लेते हैं, कहीं कोई नौकरी पा जाते हैं, कोई मिलिट्री में चले जाते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, ऐसे कई कार्य उनके हो जाते हैं, तो उनकी जीविका चल जाती है। आप क्या ये सिर्फ अभी आप मतलब थोड़े दिनों में क्या प्लान कर रहे हो कि कहीं और भारत में कहीं और आप आश्रम खोलो कि सिर्फ? हाँ, और है आदिवासी क्षेत्र में, बड़वानी में है, अच्छा। एमपी में, तो वहाँ भी प्रतिवर्ष, और समय तो जाते हैं लेकिन प्रतिवर्ष वहाँ 17 फरवरी से 23 फरवरी तक रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, लोगों को, लाखों लोगों को भोजन कराते हैं, जो गरीब लोग हैं आदिवासी, उनको प्रशिक्षण देते हैं अपने सनातन धर्म का, मानवता का। तो वहाँ पर भी है, और भी कुछ कुछ जगह हैं। थैंक यू। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो असल में हम अगर कोई शादी कर ले तो एक परिवार में एक जगह बंधन हो जाता है, फिर जो ये सेवाएं हैं, प्रकल्प हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी जो पीठ है, उस पीठ में 3 शर्त हैं कि एक तो ब्रह्मचारी होगा, जो होगा ब्राह्मण होगा दूसरा, और तीसरा जो है योग्य होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो आप जैसे कि जब आप रिटायर होंगे तो आप किसको मतलब आगे पढ़ाएंगे? रिटायर्ड नहीं होते हैं, रिटायर्ड तो जो नौकरी करते हैं ये तो अपने हमेशा, जैसे वकील कभी रिटायर्ड नहीं होते और डॉक्टर कभी रिटायर्ड नहीं होते, बाकी लोग रिटायर्ड हो गए। तो हम तो रहते हुए ही फिर कोई भी शिष्य जो योग्य मिलेंगे, जो उसके योग्य रहेंगे, इस मार्ग में चलेंगे, उनको फिर बना दें। मैंने सुना कि आप भी पहले शिष्य थे और आपको उन्होंने आगे पढ़ाया है। हाँ, पहले हम भी पढ़ते थे। अच्छा। हम तो छोटे थे तभी से, हम तो मना कर रहे थे, मैं नहीं चाहिए, फिर भी गुरुजी ने कहा कि नहीं, इसको स्वीकार करो, तो उनकी प्रसन्नता के लिए। जो आप गीता सुनाते हैं अभी भागवत में, ये आपने खुद मतलब सब लिखा, खुद इंटरप्रेट किया, या फिर ये आपके गुरुजी ने मतलब पास ऑन किया है? नहीं, गुरुजी से हमने, कई गुरुजी से कहीं उनसे ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसको अपने जीवन में उतारा, है ना। जैसे एक तो होता है कि आपने सुन लिया या पढ़ लिया और फिर किसी को बता दिया, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ होता है हाँ, आप पढ़ करके या गुरु से सुन करके उसको अपने जीवन में उतारे। जैसे लिखा है सत्य बोलना चाहिए, गुरु जी ने कहा सत्य बोलो, इसमें बड़ा बल पावर है। तो कभी हम अगर सत्य बोलते हैं कहीं तो अपने आत्मा को बहुत बल मिलता है, निश्चिंत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और अगर उसके विपरीत हम असत्य झूठ बोलते हैं तो फिर अपने को मन में डर लगता है, फिर कहीं उस झूठ को छिपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। तो ये हमें ये अनुभव हो गया अपना कि जो लिखा है, जो गुरुजी ने कहा है कि सत्य बोलने से अपने को लाभ है, अपने को हो तो उसमें और दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि सत्य में बोलना चाहिए।
ऐसे हर एक चीज़ को अनुभव करना चाहिए। तो जब आप जैसे कि जब मैं स्कूल में कुछ लिटरेचर टाइप पढ़ती हूँ तो कोई स्टोरी होती है, जैसे गीता में भी यही है ना, तो उसमें क्या आप जैसे जो बच्चे वहाँ पे शिष्य आपके पढ़ते हैं, क्या आप उनसे कहते हो कि जैसे आपको इस लाइन का अर्थ क्या समझ में आ रहा है, आप खुद सोचिए ऐसे करके, मतलब क्या जैसे जब पढ़ते हैं तो क्या बुक्स को जैसे एनोटेट करते हो, मतलब समझते हो, या फिर जैसे लेक्चर टाइप का होता है? हाँ, ये और जो टीचर्स हैं अपने यहाँ वो लोग पढ़ाते हैं सब। अच्छा। हम तो उसके ऊपर मेन चीज़ कि अच्छा, ये अच्छा। सब जैसे अभी बोले ना कि इस जो चीज़ का हम principle। प्रैक्टिकल करना, हाँ। इस तरह बाकी लोग और टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो लोग आचार्य लोग पढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें, जो आप आपको कैसे पता कि जो गीता में लिखना चाहे, जो भगवान जी हमको बताने चाहे वो हम समझ पाए? जैसे क्या पता हमने कुछ गलत अर्थ वो कर लिया हो। उसको भगवान जो भी बात गीता में कहते हैं उसको हमें समझने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण। अगर व्याकरण हमने पढ़ा है तो उसका सही अर्थ समझ में आ जाएगा। अच्छा। एक बात, दूसरी बात, अगर कहीं आपको संशय होता है तो उसमें बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले से उसका अर्थ लिखा है, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, तो वहाँ पर उसको देखना चाहिए। जैसे सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों लोगों ने 100 से भी ज़्यादा लोगों ने उसमें लिखा है कि इसका अर्थ ये है, ये है। तो आप उसमें 10-20 अर्थ देखिए तो आपके हमने जो सोचा था वही है, तो पक्का हो जाता है। अच्छा। आपकी मतलब बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कोई इंसान जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, कौन? जिनके जैसा आप बनना चाहें, जिनको आपको लगता है कि ये बहुत सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, सब सच बोलते हैं, सबसे अच्छे। अच्छा अच्छा, मैंने एक आदर्श बोलते हैं, आदर्श। किसको अपना आदर्श? आदर्श तो हम वही जैसे पुस्तकों में अगर देखा जाए तो जड़ भरत जी हैं, या हमारे एक मित्र हैं जिनकी हमने चर्चा की थी कि वो हर समय बिल्कुल खोए रहते हैं आत्मचिंतन में, वैसे ही बनने की इच्छा रहती है। अच्छा। बाकी ये सब कार्य और वैसे होते हैं, ऐसा लगता है कोई ना हो पास में, केवल हम अपनी खोज करें कि इस शरीर, जैसे अब हम अभी जीवित हैं लेकिन अभी मृत्यु हो जाए तो इस शरीर से जो निकलेगा जीव, हाँ। वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, वो कैसा होता है। कहते तो हैं कि चिन्मय है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, लेकिन उसका खूब हमें आभास हो जाए, माने प्रत्यक्ष हो जाए कि जीते जी ही आप। हाँ, अनुभव हो जाए। मैं तो जब भी मेडिटेशन करने का ट्राई करती हूँ, जैसे ध्यान लगाने का, 5 मिनट में ही एकदम खुल जाती है आंखें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, नहीं ज़्यादा देर तक करना चाहिए, जितना देर तक आप ध्यान करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। जी। आपकी मतलब सबसे बेस्ट मेमोरी, जैसे आपको जो याद हो, सबसे ज़्यादा खुश दिया हो आपको, कथा सुनाने के टाइम या सुनने के टाइम या बचपन के टाइम, आपकी लाइफ में कभी भी सबसे खुश टाइम? खुश टाइम तो लोक व्यवहार में अगर देखें, माने 2 प्रकार की, एक तो लौकिक और एक पारलौकिक आध्यात्मिक। तो लौकिक अगर हम देखें तो लौकिक उपलब्धि जब हमें स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल, हाँ। 2 मिले थे हमें। अच्छा। पूरे देश में जितने विद्वान थे शास्त्रार्थ में, उनको पराजित करके हमारा फर्स्ट नंबर आया था, तो उसमें गोल्ड मेडल राष्ट्रपति से मिला था। तो वो जो है उसमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। हाँ, ये लौकिक व्यवहार में। और व्यवहार आध्यात्मिक जगत में कई बार ऐसा होता है जब ध्यान करते करते शरीर में पूरे रोमांच हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, एक अलौकिक अनुभूति, आभा, वो अपने को अनुभव होता है, तो वो सबसे ज़्यादा उसमें आनंद की अनुभूति होती है।
आखिरी सवाल, आप कौन से भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो? भगवान सभी वैसे बराबर हैं, लेकिन राम जी और कृष्ण जी, जी। ये दोनों अधिक समय तक रहते हैं इस पृथ्वी में, हाँ। इसलिए उनके बारे में हम अधिक सुनते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, इसलिए दोनों को चाहते हैं अपने। जी। और कुछ? नहीं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो? हाँ, बस खूब मन लगा करके स्थिर होकर पढ़ना चाहिए। और आप क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। तो डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए मालूम है? दिन में कम से कम 5-6 घंटे। और ज़्यादा? 15? 10? मैंने उसमें भी है कि कितनी देर तक हम पढ़ते हैं उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, कितना? हम कितना एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं। जी। जिस समय हम पढ़ाई करें उस समय हम सब भूल जाएं। क्या हाँ, क्या आपको लगता है कि जैसे किताब में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, या फिर किसी को सुन के पढ़ना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव? हाँ, मैंने जिस प्रकार से भी हमें ज्ञान मिले कि हम डिग्री भी प्राप्त करें और डिग्री के साथ साथ हमारा अनुभव भी हो, दोनों चीज़ चाहिए अपने को, जी। है ना। डिग्री के लिए हमें पढ़ना चाहिए, बुक हो या जो भी, आजकल तो मोबाइल वगैरह में भी है, हाँ। तो जहाँ से भी हम पढ़ करके अच्छी डिग्री हमें मिले, हाँ। क्योंकि हमें अगर अच्छा कार्य करना है तो बिना डिग्री के नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आपके पास डिग्री होने के लिए पढ़ाई हो और ज्ञान के लिए वो अनुभव हो, तो ये है। अगर जो मैं मतलब डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं आऊँगी आपके हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। अभी आए थे हमारे यहाँ, जिनके यहाँ कथा थी फैजाबाद में, तो उनके घर में कथा थी, उन्हीं के पुत्र रहते हैं अमेरिका में, तो उनकी बहू उनके बेटा दोनों अमेरिका में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं। अच्छा। तो वो आए थे, तो उनको हम ले गए नर्सिंग कॉलेज में। हाँ। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनको थोड़ी देर हमने वो भी कराया, क्या बोलते हैं, स्पीच भी कराया। अच्छा। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, हाँ। उनको भी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अगली बार, इस बार तो टाइम कम था, अगली बार आएंगे तो हम स्पेशल 2 दिन रखेंगे, और जो भी बच्चों को पूछना होगा आप लोग पूछिएगा और हम भी आपको अनुभव देंगे, ऐसा वो कहे। तो ऐसा आप भी बढ़िया पढ़ करके अच्छा लगेगा। जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हम तो सोचे पहले छोटी थी, बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं है क्या, पास में नहीं आ रही है, बोलती भी नहीं, लेकिन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, इतना सुंदर इंटरव्यू लिया। हाँ, बहुत अच्छा।